स्टूडेंट्स। सो हम यूनिट 5 में आगे का एग्जांपल देख रहे हैं एक्सरसाइज का 5.12। ओके, तो 5.12 में बोर्ड पे नहीं लिख रही हूँ क्योंकि उसका जो वैल्यू है बहुत लंबा वर्ड्स में है, लंबे वर्ड्स में है, सो इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि स्पेस कम है मेरे पास। सो मैं पढ़ रही हूँ, आप भी बुक में देखो और समझने की ट्राई करो, ठीक है। तो a bob of mass 0.1 kg hung from the ceiling of a room by a string 2 meter long is set into oscillation। ये जो लाइन दी गई है इस पे सबको फिगर इमेजिन करनी है। A bob of mass 0.1 kg hung from the ceiling of a room by a string 2 meter long is set into oscillation। ऑसिलेशन कर रहा है, दैट मीन्स विच इज सेट इनटू सीलिंग। ओके, सेट इनटू सीलिंग, दैट मीन्स कोई सपोर्ट है। तो आपकी फिगर कैसे बनेगी? तो लाइक सिंपल पेंडुलम आपने देखा है, तो ये सीलिंग हो गया और यहां से 2 मीटर की स्ट्रिंग आपको दी गई है और यहाँ पे बॉब लगा है, ठीक है। दिस इज द बॉब स्ट्रिंग 2 मीटर। ओके, चलो ये हो गया। नाउ द स्पीड ऑफ द बॉब एट इट्स मेन पोजीशन इज 1 मीटर पर सेकेंड। तो अभी जो ये बॉब है उसकी मेन पोजीशन में है, वेर v इज इक्वल 1 मीटर पर सेकेंड। चलो कंडीशन ए ले लेते हैं यहाँ पे। और what is the trajectory of the bob if the string is cut when the bob is? What is the trajectory of the bob if the string is cut when the bob is A? क्या फाइंड करना है आपको? At one of its extreme position. At one of its extreme position, and second is at its main position। आपको फाइंड क्या करना है? What is the trajectory of the bob if the string is cut when the bob? ओके, उसकी मोशन जो है, ट्रेजेक्टरी जो मोशन है वो कैसी होगी बॉब की, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखो, फिगर समझने की हम ट्राई करते हैं। तो ये जो बॉब है अभी उसकी मेन पोजीशन में है। अब सपोज उसको हम ऑसिलेट कराएंगे, ठीक है। ऑसिलेट कराएंगे तो ये इसकी पोजीशन एक साइड दूसरे साइड ऐसे होती रहेगी। तो मान लो अभी ये जो बॉब है उसकी हम ऐसे ऑसिलेट करवाते हैं, तो ये यहाँ पे आ गया, बॉब यहाँ पे आ गया, दैट मीन्स ये स्ट्रिंग भी यहाँ पे आ जाएगी। जब बॉब यहाँ पे आ जाएगा तो ये फिगर आपकी नहीं रहेगी, फिगर क्या हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। जस्ट इमेजिन यहाँ पे स्ट्रिंग है, उसको आप ऑसिलेट कराओ तो ये जो मेन पोजीशन उसकी साइड पे हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी ये बी कंडीशन देख लो। ओके, बी कंडीशन। तो अभी क्या है कि when bob is on B situation and B position, what happen at that point? क्या होगा कि बॉब जो है उसको हमने ऑसिलेट करवा लिया। अब ऑसिलेशन कब होगा? तो यहाँ से स्टार्ट करके वापस यहाँ पे आएगा तो वन ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। आपको यहाँ पे क्या करना है कि उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाना है और वहां पे उसको जो स्ट्रिंग है वो कट कर देनी है। तब वो बॉब की पोजीशन, मतलब उसकी जो ट्रेजेक्टरी मोशन है वो कैसी रहेगी, वो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो कि जैसे ही मेन पोजीशन में से हम उसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाएंगे तो क्या होगा, सम टाइम के लिए क्या होगा, ये बॉब वहां पे रुका रहेगा। जैसे हमने आगे डिस्कशन किया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम ऐसे फेंके तो जहां से वो रिटर्न आता है, तो जहां से वो रिटर्न आता है वो पोजीशन पे वो कुछ टाइम के लिए, ओके, कुछ टाइम के लिए वो क्या बोलते हैं, वो स्टेडी हो जाएगा। ओके, तो सेम कंडीशन यहाँ से यहाँ पे ऐसे गया, लेकिन जब वो वापस आएगा तो यहाँ पे वो कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे तो उसकी स्पीड है लेकिन यहाँ से यहाँ तक भी रहेगी, लेकिन जैसे वो यहाँ पे आएगा इस डायरेक्शन में तो उस पोजीशन से पहले उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी,
0। ओके, क्योंकि हमें एक्सट्रीम पोजीशन चाहिए और एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पे होगी तो वेलोसिटी उस टाइम 0 रहेगी और 0 वेलोसिटी रहेगी और उस टाइम आप स्ट्रिंग को कट करोगे तो उसकी पोजीशन कहाँ पे रहेगी, उसकी मोशन कहाँ पे रहेगी। यहाँ पे ये जो बॉब है उसका मास कितना है 0.1 kg है उसका मास। ओके, तो यहाँ पे से आप वेलोसिटी 0 हो गई, उसको स्ट्रिंग को कट कर दोगे तो वो कहाँ पे जाएगा 0.1 kg मास उसको इफेक्ट होगी और इफेक्ट की वजह से वो सीधा कहाँ पे जाएगा नीचे, क्योंकि उसके पास मास है। ओके, तो वो सीधा नीचे जाएगा और नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है mg, तो mg की इफेक्ट के हिसाब से ही नीचे जाएगा। राइट, ये ऐसे इस डायरेक्शन में नहीं जा सकता, इस डायरेक्शन में नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास 0.1 kg मास है और एट दैट टाइम ये यहाँ पे एट एक्सट्रीम पोजिशन द वेलोसिटी ऑफ द बॉब इज 0, स्पीड ऑफ बॉब इज 0 and that condition we cut the string, so the effect of G, the motion, trajectory motion of the ball is downward. Okay, because of effect of G. Clear? Now second case में क्या करना है at its mean position, तो at its mean position तो यहां से यहां तक वापस आ गया और मेन पोजीशन पे उसका वेलोसिटी कितना है 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो जैसे ही वो 1 मीटर पर सेकेंड मतलब मेन पोजीशन पे आ जाएगा यहाँ पे और उसको स्ट्रिंग को कट कर दो तो क्या होगा, जैसे ये यहां से ऐसे आया, जैसे ये यहां से ऐसे आया तो मेन पोजीशन में आ गए और मेन पोजीशन में आते ही आपने स्ट्रिंग को कट कर दिया तो वो सीधा कहाँ जाएगा इफेक्ट ऑफ जी, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा बिकॉज द इफेक्ट ऑफ जी 9.8 और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, तो हम ये आंसर लिख रहे हैं यहां से फॉर केस ए। क्या केस है हमारा, तो एट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, एट वन ऑफ its extreme position the speed, क्या होगा, the speed of bob is 0 and we cut the string. In that condition, the bob is going or motion in downward direction, effect of G. Clear? F due to effect of F is equal mg. ओके, क्लियर, ये फर्स्ट केस हो गया। नाउ सेकेंड, for the second case at its mean position, what happened at mean position, so at its when a bob is at its mean position where speed v is equal 1 meter per second and we cut the string, the bob is also motion in downward
डायरेक्शन ड्यू टू इफेक्ट ऑफ g और एक्सेलरेशन कितना मिलेगा आपको 10 टेक कर रहा है मीटर पर सेकंड या फिर 9.8 भी आप ले सकते हो, क्योंकि कॉमन जो हम यूज करते हैं वो 9.8 यूज कर सकते हैं। ओके, और आपको वैल्यू ना दी गई हो तो आप 10 भी ले सकते हो। क्लियर? तो सीधा बीच में से अगर कट करेंगे तो वो सीधा नीचे ही जाएगा और मोशन के साथ जाएगा, दैट मीन्स वो एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोथ आर सेम। सो ऐसे एग्जांपल आपको जेडबलई नीट में आ सकते हैं। सो दिमाग लगा के यहाँ पे दिमाग पे थोड़ा जोर देना है और फिगर को समझने के लिए ट्राई करनी है, और तो आप इजीली इसका आंसर लिख पाओगे। ओके, सो ये नोटबुक में लिख लो, समझो और प्रैक्टिस करो। थैंक यू।